नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। जन्म का समय नहीं भी है तो भी कोई ऐसा मसला नहीं, फिर भी बात होगी। डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत ज़रूरी है। पैदाइश किस जगह पर हुई है, आपका नाम क्या है, आप अपने बारे में, फैमिली मेम्बर के बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई ज्योतिष शास्त्र से सहायता लेना चाहते हैं, किसी के बारे में मशवरा चाहते हैं, कोई उपाय पूछना चाहते हैं, या किसी ने आपको कुछ बता दिया है उसको पुख्ता करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, कोई स्टोन पहन के बैठ गए हैं, कोई बहुत देर से कई सालों से कोई उपाय कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या असर हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर चैंटिंग के बारे में आप बात करना चाहते हैं, या कोई इशू है जिसको लेके बहुत परेशानी चल रही है, उस मसले के बारे में जिक्र करना चाहते हैं, तो टेलीफोन उठाइए, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। तो आपकी सिस्टर के बारे में? नहीं, मेरे हस्बैंड के बारे में। साहब का नाम क्या है जी? मेरा नाम है शमशाद अदनान। आपके हस्बैंड के बारे में आपने पूछना है? हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मेरा हस्बैंड बहुत ट्रबल में है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? अदनान सैयद। अदनाम सैयद, ओके। जी। हाँ जी, बोलिए। सुबह का ये जो मैंने आपको टाइम ऑफ बर्थ बताया ये पक्का नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सुबह का है। 5 जुलाई 79 रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुए। हाँ जी, सैयद साहब के बारे में क्या बात करना चाहते हैं आप? मैंने ये पूछना था कि 4 जून को कोर्ट केस है, तो उसका फैसला होना है, तो उसमें मतलब क्या होगा, ये फैसला मेरे हस्बैंड के हक में होगा या नहीं होगा, या हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। ओके। क्या ये जो कोर्ट केस है अथॉरिटीज के साथ है आपका कोई केस? जी ये जो कोर्ट केस चल रहा है जी। इसका ताल्लुकात अथॉरिटीज के साथ है? हाँ। यानी अथॉरिटीज ने आपके हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया? नहीं, अथॉरिटीज ने नहीं किया, वो फैमिली प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, ओके। थी। लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा, बात आगे से आगे जा रही है। अब दूसरी बात में जो बात कहूँगा उसको ध्यान से सुन लीजिए। इस फैमिली प्रॉब्लम ने जो केस किया है इनके ऊपर, क्या उस केस में इनके चचा या इनकी माँ या इनके भाई इन्वॉल्व हैं? नहीं। ये तीनों इन्वॉल्व नहीं है? नहीं। ओके। तो फिर कौन इन्वॉल्व है फैमिली में? बीवी और बच्चे। लेकिन केस खत्म हो गया, उन्होंने अपनी तरफ से केस खत्म कर दिया है। हाँ, फिर? लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं या दूसरे हैं जो सीपीएस है, वो केस खत्म नहीं कर रहे। फिर मैंने वही तो कहा कि अथॉरिटीज ने केस किया हुआ है। हाँ, सॉरी मैं कंफ्यूज हुई। मैंने पहले कहा था वो खत्म नहीं कर रहे, आप वो आगे लेके जा रहे। क्योंकि जो मैंने पहला कहा कि जो केस चल रहा है वो आपका अथॉरिटीज के साथ है। जी जी जी। सॉरी, मुझे बताने में गलती। हाँ, अथॉरिटीज मतलब जो जिनके पास अथॉरिटी है। जी। वो पुलिस भी हो सकती है। हाँ, वो केस को खत्म नहीं हाँ, कर रहे, वो कोर्ट भी हो सकता है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन वाले भी हो सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ अब लड़ाई शुरू हो रही है। जी जी, वो खत्म नहीं कर रहे बात। हाँ, वो खत्म नहीं कर रहे। इस समय ये जो मसला चल रहा है ये गहरा है जी, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जो टाइम चल रहा है इनका 12 जुलाई तक बहुत टफ है। अच्छा। 12 जुलाई तक सैयद साहब का टाइम टफ है। जिनके पास अथॉरिटी है वो इनको पनिश कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? अब मैं अपनी ओर से कुछ आपको उपाय देता हूँ, सैयद साहब को कहें वो करें प्लीज़।
वो नहीं कुछ भी कर सकता क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं। जो भी करना वो हमें करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें पूछूंगा, वो मुझे साफ साफ बताइए। जब आप कह रहे हैं वो यहाँ पे है नहीं, क्या वो आउट ऑफ कंट्री है या अंदर है? अंदर है। हाँ, ओके। वो निकलने नहीं दे रहे। हाँ, जो यहाँ अब जो हालात हैं वो निकलने देंगे भी नहीं इनको। अब मैं आपको कुछ उपाय देता हूँ जो आपको अपनी ओर से, आप उनकी बीवी बोल रही हैं? जी हाँ, तो मैं आपको एक उपाय देता हूँ, वो आपको करना चाहिए। जी। मैं एक बात कर सकती हूँ? हाँ जी। देखें, अभी सारी सिचुएशन आपके सामने है। आप बेशक जितनी सख्त से सख्त मर्जी चीज दें, जो भी आप बताएंगे हम करेंगे, लेकिन यह है कि प्लीज कुछ ऐसा बताएं कि वो निकल आए, बस ये खत्म हो जाए बस। बेशक जो भी आप बताएंगे हम करेंगे। देखिए जी, कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा लाइव शो पे। कुछ चीज़ों के लिए आपको प्राइवेट कंसल्टेशन के जो फ़ोन नंबर आ रहा है उस पर आप फ़ोन करके अपना नेम और फ़ोन नंबर दीजिए। लेकिन जो चीज़ें मैं टेलीविज़न शो पे बता सकूंगा वो आपको बता दूंगा। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हम जो टेलीविज़न शो पे नहीं बता सकते, उसको आप जानना चाहते हैं तो प्राइवेट कंसल्टेशन पे आएँ। लेकिन जो मैं चीज़ें आपको लाइव शो में देना चाहूँगा वो आप ले लीजिए, उसको करने की कोशिश करें। ओके जी। पहला उपाय मैं इनको ये देना चाहूँगा, जब मौका मिले इनको ये जल्द से जल्द करें। कम से कम एक ही दिन के अंदर 12 किलो जौ अलग अलग पार्कों में जाके बर्ड्स को खिला दें। जो बारले जौ, अच्छा, ओके। 12 किलो 12 किलो जौ ले लें। जी। जौ मतलब बारले। वो आप एक ही दिन के अंदर अलग अलग पार्कों में जाके जब कबूतर बैठे होते हैं वहाँ खिला दें। ठीक है। ये एक ही दिन के अंदर करना है। 12 किलोग्राम बारले, फीड द बर्ड्स इन 1 डे। ठीक है, 12 किलो जौ। हाँ। ठीक है। दूसरा एक उपाय दे रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके ये उपाय कर दें। आपको चाहिए लोगों को देसी घी के पराठे खिला दें। लोगों को देसी घी के पराठे? कितने पराठे? इतने खिला दें कम से कम मस्जिद में कम से कम 8 लोग खा लें। 8 लोग? वो फैमिली के भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या मस्जिद के ही हो? मस्जिद में हो। मस्जिद के, ओके। 8 लोग खा? कम से कम 8 लोग हों जो वो पराठे खा लें। देसी घी से बहुत लजीज पराठे बना के मस्जिद में भेज दें जी, खिला दें उनको प्लीज़। ठीक है। मैं इन साहब को कहना चाहूँगा जी, कुछ देर के लिए अपने सर पे वाइट कलर की कैप डाल ले। अगर वो, लेकिन वो हम पहुंचा नहीं सकते। देखिए वो मतलब एक अंदर गए हुए हैं तो एक मुकम्मल ईमान वाले मुसलमान है तो एक इस्लामिक टोपी तो पहन सकते हैं, उसमें उसको कौन रोक सकता है? हाँ, सही बात। एक वाइट कलर की जो टोपी होती है जो इस्लामिक होती है, उनको कहते हैं जी वो नमाज़ पढ़ेंगे तो वो तो हमारे में है, वो उनको पहनानी है, उनको सर पे वो पहना दें। आप दुआ मांग के भेज दें जी कि हुजूर इनकी मदद करें, बस। और जब कोर्ट में जाए तब भी वो पहने? हाँ, वो अभी इनके सर के ऊपर वाइट कलर की कैप होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इनको ये कहूँगा कि काले नीले कपड़े पहनने कुछ देर के लिए बंद कर दें। ठीक है। वाइट कलर की कैप सर पे रखें प्लीज़, चाहे वो इस्लामी की क्यों ना हो, वो रखें ज़रूर। ठीक है। और एक इनको मैं ये कहूँगा कि अगर इनकी कोई बहनें हैं उनको हरे दुपट्टे दे दें, कुछ पैसे दे दें। हरे दुपट्टे और पैसे? ठीक है। कोई बहन है, इनकी बहनें हैं या बुआ हैं या भाभियाँ हैं या चाचियाँ हैं, उनको हरे दुपट्टे या पैसे जो आप इनके लिए, अगर घर की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं और जो घर की बहनें हैं, बेटियाँ हैं या भाभियाँ हैं या चाचियाँ हैं या खाला हैं, जो अपने खानदानों में होती हैं, चाचियाँ हैं, आप सबको फ़ोन करें भी एक ही टाइम पे। मान लीजिए फजर की नमाज आप पढ़ रहे हैं, सभी एक ही टाइम पे दुआ मांगे इनके लिए। एक ही टाइम पे, ठीक है। एक ही टाइम पे मान लीजिए
10 बच्चियां एक ही टाइम पे, आप टाइम सेट कर लें कि आज जी इतने बजे शुरू करेंगे। अब नमाज को तो टाइम होता ही है, उसी टाइम लेकिन वो पे दिन का कोई भी टाइम हो या सिर्फ सुबह का ही होना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग की हो सबसे बेस्ट है, ठीक है, ठीक या है, रात को मांग लें, रात को कर लें जो आखिरी होती है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग की करें, वो है, बहुत गुरु, कोई बात एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे। अगर 10 बच्चियाँ 20 बच्चियाँ जो भी जितनी भी लेडीज़ हो फैमिली की, लेडीज़ जो हो वो हाथ उठा के दुआ मांगे इनके लिए। नहीं। उनकी अम्मी भी बीच में हो सकती हैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक, अम्मी की तो दुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ठीक है। वो तो सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस उनकी होगी, तो वो उनकी हाथ उठा के दुआ मांगे। लेकिन आप जो दूसरी बात कह रहे थे, वो जो नंबर का आप कह रहे थे, वो आपको किस टाइम पे कॉल कर सकते हैं वहाँ? आप अपना ये जो प्राइवेट कंसल्टेशन का नंबर होता है उस पर अपना नंबर, आप वो तो नंबर भी आ रहा है, आप आपको कि मेरे मैं देर एंड दिन फ़ोन नहीं करता हूँ, जब मुझे टाइम होता है तभी फ़ोन वापस करता हूँ, कि आप उस पर अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, लेकिन प्लीज जितना जल्दी हो सके आप वापस कॉल बैक कर लेना, आई क्योंकि ट्राई माई बेस्ट एज सुन एज आई कैन, ओके। लेकिन ये जो मैं उपाय दिए हैं ना, ये इनको फटाफट फटाफट करवा लें। एक आपने जो वाला दिया है, एक हाँ। आपने दुपट्टे और पैसे वाला दिया है, और हाँ। एक सफेद टोपी वाला दिया है। हाँ, अब इनको आज और कल में पराठे वो वाले जो टोपी बच्चे पहना को दे देते हैं। प्लीज़, आज कल में इनको टोपी पहना दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ओके, ओके, थैंक थैंक यू, यू। बाय बाय। Thanks for watching the show. You can also watch your weekly forecast, your weekly horoscope, your monthly forecast, your monthly horoscope, your yearly forecast, your yearly horoscope, with all the predictions, recommendations, precautions, tasks of the week or task of the month or tasks of the years. If you are new to my channel, then please do subscribe for more daily content, more new astrological concepts, elementary astrology we define on our channel. Lot of topics, lot of tasks, lot of concept which have some sort of a phenomena in astrological world, whether it's a Manglik factor, Kal Sarp Yog, Pitra Dosh. Lot of things are very important according to Indian astrology. We do define here. If you have enjoyed this video, please do give it a like, and also if you have any comments or suggestions regarding my shows, whether it's a live case study shows, weekly forecast, monthly horoscope, yearly horoscope, then please leave me a comments below. I'll be happy to respond. I'll be back very soon. Look after yourself and take care.